हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह की पूजा हमारी हो गई है। 5 बजे से उठकर सारे काम हमारे निपट चुके हैं। बच्चों के नाश्ता में लगी हुई हूँ। 7 बजे तक मुझे करना है नाश्ता कंप्लीट। तो यहाँ पर आलू की नहीं भिंडी थी। रात में ही मैंने धोकर सभी तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि सुबह में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना हो। बड़े ही आराम से और अच्छे से सारे काम हमारे निपट जाते हैं। आदित्य का स्कूल 7 बजे से है, तो 5 बजे से उठती हूँ तो सारे काम भी हो जाते हैं और नाश्ता भी मैं तैयार कर लेती हूँ। कुछ घर का मिल जाए तो बच्चों के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर भुजिया और सिंपल सा रोटी हमने बनाया है। टाइम भी होने वाला है तो सबसे पहले आदित्य को देते हैं रोटी और भुजिया खाने के लिए। इसको भेजाते हैं, इसके बाद आराम से रोटी बनाते रहेंगे। फिर सुबह में जल्दी उठने का यही फ़ायदे होते हैं कि सुबह जल्दी सारे काम हमारे हो जाते हैं। बच्चों का हेल्थ भी सही रहता है, मतलब अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी समय हम निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और सारे काम भी हमारे हो जाते हैं घर का, क्योंकि लेट से उठने से न ही हमारा सही टाइम पर काम होगा, न ही हमारा खुद का काम होगा, न ही बच्चों के लिए मैं रेडी कर सकूँगी। तो ये हो जाता है। तो सुबह उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी और घर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो चलिए, अभी मैं तो मोटर वाले पानी भर रही हूँ अच्छे से मांज कर, और दोनों में रखती हूँ ताकि दिन भर चल सके शाम तक। क्योंकि मोटर बार बार बंद चालू मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी वोल्टेज कम होता है तो फिर हर बार चालू करने से मोटर भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए एक बार में भर लेती हूँ टंकी और पीने वाले पानी। फिर इसके बाद दिन भर चलता है। फिर कल ही हम मोटर चालू करेंगे, एक बार से ज़्यादा नहीं चालू करेंगे। बच्चों के नाश्ता कराने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं, जो कि सुबह वाले नाश्ते वाले, सभी की सफाई करते हैं और अच्छे से हम किचन को भी क्लीन कर लेते हैं साथ में हाथों हाथ। 3 बार खाना बनाना होता है और 3 बार सफाई भी करनी होती है रसोई रूम की। तो चलिए, होता ही है 3 बार खाना। सुबह का जो नाश्ता हम बनाते हैं तो उसके बाद हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। इससे है कि दोपहर का खाना बनाने में मज़ा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, मन लगता है। फिर दोपहर का खाना बनाओ, हाथों हाथ साफ़ कर लो, तो फिर शाम का भी साफ़ सफाई आपको मिलेगा। और अक्सर क्या होता है ना, जिस दिन तो सफाई किया तो उस दिन मेहमान नहीं आए, लेकिन जिस दिन साफ़ सफाई नहीं कीजिएगा वहीं टपक जाएंगे मेहमान। तो वही अक्सर होता है। इसलिए अगर आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसी टाइम आप हाथों हाथ सफाई कर लेंगे ना, तो आपको फिर अलग से रसोई रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और साफ़ सफाई आपका रहेगा। फिर कोई आए कोई जाए, कोई टेंशन नहीं होता। तो एक तरह का मन का वहम होता ही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना इस तरह से रूटीन बना सकते हैं, सही टाइम पर सारे काम निपटा सकते हैं। कल के कपड़े ढेर सारे थे और कल धूप भी नहीं आया था, तो कपड़े सब भींगे थे। तो रात में तो बाहर नहीं छोड़ सकते, तो सब कुर्सी पर ही रख दिया था। और आज फ्रेंड्स अच्छा खासा धूप आ गया है। देख सकते हैं हमारे आंगन में धूप इधर और इधर कम है, लेकिन उधर ज़्यादा है। तो उधर ही मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, सूख जाएंगे अच्छे से। एक हमारी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही उनकी मम्मा भी देखती हैं, हमारी वीडियो पसंद करती हैं। उन्होंने पूछा था कि करकट के बारे में कुछ बताइएगा। तो ये जो करकट हमने घेरावा किया है ना, हमारा लगभग 10,000 में करकट के साथ साथ हमारा जो मिस्त्री चार्ज भी लगा था, सब हो गया था 10,000 में। वैसे तो ईंट लगाती ना तो हमारा ईंटा भी नहीं होता, फिर अलग से चार्ज लगता लेबर मिस्त्री का। तो इसलिए सबसे अच्छा था कि मुझे ऐसे ही करकट का लगाना था, क्योंकि सस्ता में और आसानी से भी लग गया था और घेरावा भी अच्छे से हो जाए कि दिख नहीं रहा है उस तरफ से, बड़े बड़े हैं। तो अच्छा लग रहा था, बजट में ही ये काम हो गया। तो क्योंकि इस वक्त तो पैसे नहीं थे हमारे पास, जो था कम में सोच रही थी कैसे करूं, तो ये उपाय मुझे सूझा था और करकट का ही मैंने लगवा दिया था। तो घेरावा तो हो गया, तो अच्छा लगता है। अब उधर भी हमारा काम उपयोग हो जा रहा है खेत का। अभी तो पानी भरा हुआ है, पानी सूखेगा तो कुछ ना कुछ उपयोग हो ही जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरी फ्रेंड्स लोग देखते हैं, जो लाइक करते हैं, जो नहीं भी लाइक करते हैं, सभी को अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद किया है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। और आगे भी अपना आशीर्वाद और अपना
प्यार बनाए रखिए ताकि आगे हम और कुछ नया कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए अभी हम आंवला लेकर आई थी कल बाज़ार से, और ये है बड़े वाले नट्स जो कि हमने भिगोए थे। 2 आदित्य को दिया था, 2 हर्ष को दूंगी, 2 मैं खाऊंगी। और ये तो हर्ष के पापा नहीं हैं आज घर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सोच रही थी ना कि ये आंवला का अचार बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी। तो आज मैंने 250 ग्राम ही लाया है आंवला। देखते हैं 250 ग्राम का बनाकर खाएंगे, इसके बाद फिर लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा महंगी थे ये। तो लाई थे 250 ग्राम, और आंवला का अचार हो गया बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं सोच रही थी कि इसका अचार बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले बाफ़ लिया है और ठंडा होने पर छुड़ाकर अलग अलग भाग करके थाली में रख लिया। और साथ में हम हरी मिर्च भी डालेंगे। तो हरी मिर्च को भी धोने के बाद अच्छे से सुखाने के बाद काट करके रख दिया है। जब तक ये पंखा में सुखाने के लिए वहाँ पर रख दिया है बाहर ही, तब तक यहाँ पर मैं बच्चों वाला रूम क्लीन कर देती हूँ। दिवाली आ रही है ना दोस्तों, तो सोच रही हूँ कि बहुत सारे काम हो जाते हैं तो धीरे धीरे ही निपटाना होगा। अकेले के हो जाते हैं, इसलिए आज से ही शुरू कर दिए हैं साफ़ सफाई। तो चलिए बाहर का आंगन तो मेरा क्लीनिंग हो चुका है, दोनों मिलकर कर दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है काम सारे मुझे अकेले ही करना है। तो जितने भी झोली झाली थे सभी को हटाया है। फ़ोटो वगैरह के नीचे भी थोड़े मोड़े होते हैं, सभी हटाया है झोली को। और साथ में ये पंखा तो अब उपयोग नहीं के बराबर होगा क्योंकि ठंड का मौसम, सुबह सुबह ठंड लग रही है मुझे। तो आज तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन सुबह सुबह ठंड लग रही थी। अब मच्छर बहुत बढ़ गए हैं घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सब झोली मैंने झाड़ा है, और इसके बाद कोने कोने से झाड़ू लगाकर बाहर निकल जाऊंगी। देखिए कितनी कचरा है, और सबसे ज़्यादा तो कचरा निकला कहाँ, जो ऊपर वाला अलमीरा पर, जो कि हाथ भी पहुंचता नहीं है। और दिवाली और दशहरा हो या फिर क्या कहते हैं होली हो तभी साफ़ करते हैं एकदम ऊपर वाला अलमीरा को। तो उसमें से बहुत गंदगी निकला है। तो चलिए ये वाला जो अलमीरा है, जो बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, सभी को अच्छे से नीचे रखते हुए और फिर पानी से भिंगा के कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी सिर्फ, और इसके बाद सूख जाएंगे तो इस पे बुक्स अच्छे से रख देंगे फिर सेट करके सारे। और इस रूम में बहुत कम है, मतलब सामान बहुत कम है तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। उस रूम में बहुत ज़्यादा है तो उस रूम में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो आज तो भाई यही रूम साफ़ करेंगे सिर्फ, क्योंकि सुबह से घर का काम होता है, बच्चों के लिए होता है, खुद के लिए होता है, फिर दिवाली आ जाती है ना, तो दिवाली में तो भाई एक्स्ट्रा काम हो जाता है साफ़ सफाई की। ये बोर्ड है जिसमें लिख लिख कर छोड़े हुए हैं बच्चे, तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ा लिख कर छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी जैसा दिखता है। उसे साफ़ किया, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि साफ़ करनी चाहिए, गंदी लग रही है, सबको साफ़ हमने कर दिया है। पंखा वगैरह सबको हमने पोंछ डाला है। और बाकी बच गया, पैंप ले आई हूँ और अच्छे से जहाँ तक मेरी हाथ पहुँच जा रही है वहाँ तक अच्छे से दीवार को भी मैं पानी से धो दूँगी। फिर चौकी को अच्छे से पोंछ दिया, धोया नहीं है ताकि ज़्यादा फिर भीग जाएगी तो लकड़ी न है, सड़ जाता है। तो आज ही थोड़ा सा पानी से झाड़ू से लगा रही हूँ, नहीं तो पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि चौकी है तो भीग जाएगा तो फिर लकड़ी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए पोछा ज़्यादातर घर में लगता है। लेकिन आज झोली वगैरह सब झाड़ी हूँ अच्छे से, तो थोड़ा सा हमने सरफ भी डालकर अच्छे से कचड़ दिया है, नीचे नीचे जो फर्श है अच्छे से धो दिया है और सभी सेट करके रख दिए हैं। और जितने भी सामान बाहर निकाले हैं ना सबको अच्छे से धोएंगे, और जो जो उस रूम का है सामान, जैसे कि मच्छरदानी हो गया, बेडशीट हो गया, सबको धो देंगे और धोकर रख देंगे, ताकि शाम तक ना बच्चे जब सोए तो सब धोया धोया उस रूम में रहे, धोया धोया सामान ही उस रूम में रहे। तो इसलिए तो चलिए ये रूम का तो कंप्लीट हमने कर दिया है। और देखिए फूल हमने रखने बोला है धूप में, तो रखा है कहाँ, रखने बोले थे यहाँ, रख दिया है वहाँ। तो चलिए ये रूम हमारा हो गया है पूरी तरीके से सफाई। जितने भी कपड़े थे बाहर सूखे हुए सब ला कर रख दिए हैं इसी रूम में, फोल्ड करनी बच गया है मुझे। तो दोस्तों आज बच्चों की रूम हो गई कंप्लीट,
पूरा बढ़िया से हमने कंप्लीट करके सभी अपनी अपनी जगह पर रख दिए भी। इस रूम में ना ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, तो बस बहुत ही आसान रहा, अच्छे से साफ़ करके रख दी। लेकिन मेहनत तो लगता है, और इतना सारे कपड़े अभी फोल्ड करने मुझे बाकी है। और देखिए स्नान करके थोड़ा सा रेस्ट भी 1 आध घंटा हो ही चुका है हमारा। बैठ के थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि आज का काम आज नहीं निपटाएंगे तो फिर कल वीडियो नहीं जा पाती है। तो आज का काम आज ही निपटा दूँ तो कल वीडियो चली जाती है। तो चलिए इसलिए एडिटिंग करने बैठ गई थी, और नींद इधर नहीं आ रही है। साफ़ सफाई हमारा घर नहीं हो जाता तब तक आराम से नींद नहीं आएगी आँखों में उतनी। लगता है ना कि कब कितना जल्दी क्लीन कर लूँ सब घर को। तो चलिए अभी दिवाली के ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और मुझे बहुत सारे काम भी हैं, और बजट में कम बजट में ही मुझे घर को भी अच्छे से करना है। तो चलिए कुछ तो बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे, मेरी वीडियो देखते रहिए और फिर आपको पता चलेगा। कुछ तो बदलाव करेंगे इस बार, जो है मतलब जो है हमारे पास उसी में हम कुछ बेहतर करने की सोचे हैं। तो देखिए क्या बेहतर मैं कर सकती हूँ, तो आपको मिलेगा हमारे वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए चलते हैं, फोल्ड करते हैं कपड़े और फिर अचार लगाते हैं। गाइस बॉडी देखें, आपको मेनू जरूर बताएं बॉडी है कि नहीं। बॉडी है कि नहीं। सारे कपड़े फोल्ड करके तो रख रही थी, लेकिन जगह की कमी हो गई है मेरे यहाँ। तो ये देखिए एक ही अलमीरा है, और अलमीरा में जगह पूरा फुल हो गई थी। तो और बैग रखने का भी जगह नहीं है, 2-3 बैग इनको कंपनी से मिल गया है। तो भाई वो कहाँ रखें, अब बाहर रखेंगे तो चूहा वगैरह काट ही लेता है। तो इसका उपाय हम यही कर रहे हैं कि जितने भी कपड़े हैं सभी इसमें ही पैक करके उसमें घुसा देते हैं। बैग का बैग रह जाएगा इसमें, और कपड़े भी रह जाएंगे उसमें। तो जितने भी कपड़े हैं जो कि जल्दी मैं पहनती नहीं हूँ उसे रख दिया है इसमें, क्योंकि साड़ी वगैरह जो हैवी हैवी रहता है वो पहनती भी नहीं उतनी ज़्यादा। मुझे हल्के वाले ही पसंद है, इसलिए हल्के वाले ही मैं 1 ही 2 साड़ी ऐसा है कि डेली पहनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हल्के लगते हैं शरीर पर इसीलिए। तो 2 बैग तो एडजस्ट हमने कर लिया, लेकिन एक बैग जो है कि ट्रॉली बहुत बड़ी है, तो उसको क्या करें, वो ऐसे ही रहेगा, उस रूम में रखा हुआ है। तो चलिए आ गए हैं रसोई रूम में, और अचार फटाफट बना देते हैं। तो यहाँ पर धनिया और जीरा, मेथी और साथ में पचफोरन हमने 2-3 चम्मच लिया है। पचफोरन में सारी चीज़ें रहती है मिला हुआ, तो उसी को हमने डाल दिया है, अलग से था नहीं, तो मैंने पचफोरन ही डाला है, और बहुत ही अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ है। तेल हमने कप से डाला है, क्योंकि थोड़ा आंवला की क्वांटिटी जो है कि कम ही है। और मसाले हमने पीस कर रख लिए हैं, दरदरा थोड़ा हमने पीसा है। अचार में दरदरा पीस के डालो ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में अचार। तो यहाँ पर धुआं जब तक आ गया है तो इसे उतार लेंगे, और ठंडा होने के बाद हम थोड़ा सा हल्का गर्म रहे, इसके बाद हींग डाला है 1 चुटकी। इसके बाद मसाले हमने पीसा था वो डाल दिए हैं, और लाल मिर्च डाले हैं। इसके बाद हल्दी भी डाल दिया है हमने, और इसके बाद पूरा अच्छे से हम मिला लेंगे तेल में। तो इस तरह से बनाने से आपको सालों साल टिकेगा आपका अचार। ऐसे साल भर भी रख सकते हैं तो टिकेगा ही, आपका सड़ेगा नहीं। 1 बूंद पानी नहीं होना चाहिए। तो हमने पंखे के नीचे से दिन भर हमने सुखाया है आंवला और मिर्च को, तो 1 बूंद पानी इसमें तो है नहीं। नमक थोड़ा सा क्वांटिटी जो है नमक का थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अचार में थोड़ा सा नमक तेज़ रहता है ना, तो अचार टिकता है बहुत दिनों तक और सड़ता नहीं है। लेकिन अगर नमक की क्वांटिटी आपका घट जाएगा ना, कम नमक डालेंगे ना, तो आपका फिर ख़राब हो जाएंगे अचार। तो नमक का बहुत वैल्यू होता है अचार में। तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो गया अचार। तो इसे ये डब्बे में रख देंगे, बहुत ही थोड़ा सा, ये तो हमारे लिए 2-4 दिनों का है। तो चलिए वीडियो का हम एंडिंग करते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।